ये कहानी है मोहनपुर गांव की। वहां सूखे की स्थिति हो चुकी थी। हर जगह पानी की कमी थी और खेत सूख रहे थे। उसी गांव में गोलू रहता था। वो रोज ये सब देखकर सोचता रहता था कि इस समस्या का हल कैसे निकले। गांव में हर तरफ सूखा ही सूखा पड़ गया है। पानी की भारी कमी है और हालात बहुत खराब हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अब इस गांव में ज़्यादा दिन रुकना ठीक होगा। रोजगार भी नहीं बचा है, इसलिए मुझे काम की तलाश में किसी दूसरे गांव के लिए निकलना ही होगा। अगले ही दिन वो काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वो एक अनजान गांव में पहुंच गया। उस गांव में न उसका कोई रहने का ठिकाना था, न ही काम का कोई सहारा। थका हारा वो इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसने देखा वहां एक सेठ बैठा हुआ था। उम्मीद की एक हल्की सी किरण लेकर वो उसके पास गया और बोला, सेठ जी नमस्कार, मेरा नाम गोलू है। मैं पास के ही गांव मोहनपुर से आया हूं। हमारे गांव में सूखे की भयानक स्थिति बन गई है। हर तरफ पानी की भारी कमी है और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। काम धंधा पूरी तरह ठप हो चुका है। अगर आपके पास मुझे कोई काम मिल जाए तो मुझ जैसे मजबूर इंसान पर आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। अरे गोलू, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। ठीक है, मैं तुम्हें अपने यहाँ काम तो दे सकता हूँ। मेरे पास 10 गायें हैं। तुम्हें रोज उनका दूध निकालना होगा और गौशाला की साफ सफाई भी करनी होगी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि तुम ये काम ठीक से कर पाओगे। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत कहिए। मैं सारा काम कर लूंगा। आप बस एक बार मुझे अपने यहाँ काम पर रखकर तो देखिए। मैं अपना हर काम पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से करूंगा। आप मुझ पर थोड़ा भरोसा तो करके देखिए। ठीक है, मैं तुम्हें अपने यहाँ काम पर रख लेता हूँ। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें गायों का अच्छे से ख्याल रखना होगा। उन्हें समय पर चारा और पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें 5,000 रुपये मिलेंगे। और हाँ, तुम्हें 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। अब बताओ, क्या तुम ये काम कर पाओगे या नहीं? अरे, ये तो बहुत मुश्किल काम है। 10 गायों को संभालना आसान नहीं होगा। लेकिन अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता और यहाँ किसी को भी नहीं जानता। ठीक है सेठ जी, मैं मान जाता हूँ। लेकिन मेरा यहाँ कहीं ठिकाना भी नहीं है। क्या आप मुझे रहने के लिए कुछ जगह दे सकते हैं? ठीक है गोलू, तुम इसी गौशाला में रह सकते हो। कल से काम शुरू कर दो। गोलू गौशाला में रहकर अपना काम करने लगा। वो हर काम पूरे मन से, मेहनत और ईमानदारी के साथ करता था। गायों की देखभाल से लेकर गौशाला की सफाई तक वो किसी भी जिम्मेदारी में लापरवाही नहीं बरतता था। उसकी लगन और साफ सुथरे काम को देखकर सेठ भी उससे बहुत प्रभावित होने लगे। धीरे धीरे सेठ को समझ आ गया कि गोलू एक भरोसेमंद और मेहनती इंसान है जो अपने काम को दिल से करता है। गोलू, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गायों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की वजह से अब गायें पहले से ज्यादा दूध देने लगी हैं। इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह 5,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपये कर रहा हूँ। सच में सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ पर भरोसा किया। मैं आपकी उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। गोलू सेठ के यहाँ पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहता है। कुछ ही महीनों में उसके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है। उसी पैसे से वो अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनवा लेता है। अब गोलू गौशाला में नहीं बल्कि अपनी कुटिया में रहने लगता है। सेठ के यहाँ रोज 2 वक्त का खाना खाकर वो शाम को अपनी कुटिया में आकर चैन से सो जाता है। मेहनत की कमाई ने उसके चेहरे पर सुकून और आत्मसम्मान दोनों ला दिए थे। एक दिन गोलू सेठ के पास जाकर कहता है, सेठ जी, आजकल निगाहों में चोरी की समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हैं और मुझे उनके चोरी होने की चिंता सताती रहती है। हाँ गोलू, तुम बात तो सही कह रहे हो। गांव में आए दिन चोरी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। दिन में तो तुम यहाँ गौशाला में ही रहते हो, दिन भर तुम्हारा घर खाली ही रहता है। तुम एक काम करो, अपने पैसे गांव के जमींदार के यहाँ जमा करवा दो। वहां तुम्हारा धन सुरक्षित रहेगा। ठीक है सेठ जी, मैं आज ही गांव के जमींदार के यहाँ जाकर अपना धन जमा करवा देता हूँ। फिर गोलू अपने सारे पैसे लेकर जमींदार के यहाँ चला जाता है। घर के बाहर एक पहरेदार खड़ा था जो उसे देखकर बोला, अरे ओ आदमी, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम अंदर नहीं जा सकते। यहाँ तुम क्या करने आए हो?
भाई, मुझे जमींदार जी से कुछ कम नहीं है। मेरे पास कुछ पैसे हैं जिन्हें मुझे उनके यहाँ सुरक्षित रखवाना है, इसलिए मैं यहीं आया हूँ। जरा मुझे अंदर जाने दो, जरूरी काम है। चिंता मत करो, मैं जल्द ही काम निपटा लूंगा। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मेरा नाम गोलू है। मैं पास के गांव से हूं और यहाँ के सेठ जी के यहाँ काम करता हूं। मैं आपके पास कुछ पैसे जमा करने के लिए आया हूं, क्योंकि गांव में चोरी का माहौल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। मैंने सुना है कि आप बहुत ईमानदार और दयालु हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे पैसे सुरक्षित रख लें। हाँ, बिल्कुल सही सुना है तुमने। मेरे पूरे इलाके में मुझसे ज़्यादा ईमानदार आदमी तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। लोग मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तुम भी मुझ पर पूरा विश्वास रखते हो ना? बिना भरोसे के तो कोई भी काम नहीं चलता। अब बताओ, तुम्हारे पास कुल कितने रुपए हैं जिन्हें तुम यहाँ जमा करवाना चाहते हो? सेठ जी, मुझे आपका पूरा भरोसा है। अगर भरोसा नहीं होता तो मैं आपके यहाँ थोड़ी ना आता। मेरे पास कुल मिलाकर करीब 12,000 रुपए हैं, जिन्हें मैं आपके यहाँ सुरक्षित जमा करवाना चाहता हूँ। गोलू जमींदार को अपने सारे पैसे सौंप देता है और निश्चिंत मन से वहां से लौट आता है। इसके बाद वो फिर से सेठ जी के यहाँ पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगता है। दिन बीतते जाते हैं और गोलू अपने काम में व्यस्त रहता है। कुछ दिनों के बाद जब उसे अपने जमा किए हुए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो गोलू जमींदार के यहाँ अपने पैसे लेने के लिए जाता है। उसके मन में पूरा भरोसा होता है कि जमींदार उसे उसका धन सही सलामत लौटा देगा। सेठ जी, जो पैसे मैंने आपके पास जमा करवाए थे, अब वही पैसे मैं लेने आया हूँ। आप जानते हैं सेठ जी, ये पैसे मैंने दिन रात मेहनत करके जोड़े हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इसी भरोसे के सहारे मैं बिना किसी डर के आपके पास आया हूँ। आप जैसे ईमानदार आदमी से मुझे पूरी उम्मीद है। अरे तुम कौन हो भाई, और तुमने मुझे पैसे कब दिए थे? तुम्हारी शक्ल देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास कभी इतने पैसे रहे होंगे। इतनी बड़ी रकम तुम्हारे पास आई कहाँ से? बेकार की बातें करने यहाँ चले आए हो। अभी चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं अपने आदमियों से ऐसी पिटाई करवाऊंगा कि दोबारा पैसे का नाम लेने की हिम्मत नहीं करोगे। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। वो पैसे मेरी दिन रात की मेहनत की कमाई है। अगर आप मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरी मजबूरी को समझिए और मेरी मेहनत की कमाई मुझे लौटा दीजिए। तुम यहाँ से शांति से जाना चाहते हो, या फिर मैं अपने आदमियों को बुलाकर तुम्हारी पिटाई करवा दूं? सोच लो, क्योंकि यहाँ मेरी चलती है। उसके बाद जमींदार ने अपने आदमियों को कहकर गोलू की पिटाई करवा दी। गोलू दुखी होकर वहां से लौट आया। पिटाई की वजह से गोलू 2 दिन तक सेठ के यहाँ काम करने भी नहीं गया। एक दिन खुद सेठ गोलू के घर आए और गोलू को कहते हैं, गोलू भाई, क्या बात है? तुम पिछले 2 दिनों से काम पर नहीं आए। सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना गोलू भाई? सेठ जी, जब आपके कहने पर मैंने पिछले साल जो पैसे जमींदार के पास रखे थे, अब वही जमींदार मुझे वापस देने से मना कर रहा है। और तो और उसने अपने आदमियों से मेरी पिटाई भी करवा दी और मुझे वहां से भगा दिया। मैं नहीं जानता था कि ऐसा होगा, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी मेहनत का पैसा कैसे वापस लाऊं। चिंता मत करो गोलू, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हारा हर पैसा तुम्हें वापस मिल जाएगा। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। उसके बाद सेठ ने बड़े बैग में पैसे भरकर जमींदार के पास जाने का फैसला किया। वो बैग भारी था, लेकिन सेठ का इरादा पक्का था। वो सीधे जमींदार के घर गए ताकि गोलू का पैसा वापस लिया जा सके और कोई परेशानी ना हो। नमस्कार जमींदार जी, आप तो मुझे अच्छे से जानते ही होंगे। आज मैं आपसे बस इतना काम लेकर आया हूँ कि मुझे व्यापार के लिए थोड़ा बाहर जाना है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, लगभग 10 लाख रुपए। गांव में चोरी और अनहोनी की स्थिति बहुत बढ़ गई है, इसलिए मैं अपने पैसे सुरक्षित रखने के लिए आपके पास ही लाया हूँ। सच कहूँ तो गांव में सबसे सुरक्षित जगह आपका घर ही तो है ना जमींदार जी? आज तो किस्मत खुद चलकर मेरे दरवाजे तक आ गई है। मैंने तो बस जाल बिछाया था और देखो, आज खुद बकरा मेरे पास चला आया है। ना कोई शक, ना कोई सवाल, बस भरोसे की रस्सी पकड़कर सीधा मेरे हाथों में। अरे, आपको कौन नहीं जानता? पूरे गांव में आपकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। आप जैसा भरोसेमंद आदमी मिलना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है।
कोई चिंता मत कीजिए, पैसे यहीं मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। जब आप अपना काम निपटाकर वापस आ जाओगे तो जैसे के तैसे पूरे पैसे आप ले जाना। मेरे रहते आपके पैसे को कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। उनके प्लान के अनुसार तभी वहां गोलू आ गया और बोला, सेठ जी, आप प्लीज यहाँ अपने पैसे मत रखिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ। ये आदमी बहुत मक्कार है। बाहर से सीधा दिखता है लेकिन अंदर से पूरा धोखेबाज है। इसने मुझसे मेरे सारे पैसे ले लिए और अब वापस देने का नाम भी नहीं ले रहा। जब मैं अपने ही पैसे मांगने आया तो इसने अपने आदमियों से मेरी पिटाई तक करवा दी। सेठ जी, मैं अपनी आंखों से रोकर ये सच्चाई कह रहा हूँ। आप मेरी जैसी गलती मत करना। अगर मैंने इसका पैसा नहीं दिया तो ये यहाँ एक पल भी नहीं टिकेगा, और ये चला गया तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। बेहतर यही है कि मैं इसे इसका पैसा लौटा दूं, क्योंकि जैसे ही ये संतुष्ट होगा वो मोटा सेठ अपने आप मेरे जाल में फंस जाएगा। एक को खुश करके दूसरे को पकड़ना यही असली चाल है। अरे भाई गोलू, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया था। तुम जैसे ईमानदार इंसान बहुत कम होते हैं। तुम्हारा जो हक था मैं तुम्हें पूरा वापस कर देता हूँ। गलती मेरी थी, उस दिन मैं सब कुछ भूल गया था। उसके बाद जमींदार ने गोलू के पैसे उसे वापस कर दिए। उसके बाद सेठ का नौकर आया और सेठ से बोला, सेठ जी, अब आपको व्यापार के लिए बाहर नहीं जाना है। अब वो लोग यहीं पर आ रहे हैं। ये सुनते ही जमींदार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगता है कि मेरे पैसे भी चले गए और ये सेठ भी मेरे हाथों से निकल गया और मुझे कुछ भी नहीं मिला। धन्यवाद सेठ जी, आप नहीं होते तो वो जमींदार मुझे कभी पैसे वापस नहीं करता। कोई बात नहीं गोलू, ईमानदारी से मेहनत करने वाले के साथ भगवान हमेशा होता है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा हमेशा ही भला होगा।